कल्पेश कोर आणि नरेश चौधरी ही जोडी आपण पाहतोय. यावेळेस गावदेव मस्कल या टीमच्या माध्यमातून 4 षटकांचा सामना असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. यापुढील सर्व सामने हे 4 षटकांचे असतील. दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना गावदेवी मस्कल विपक्ष आपण पाहू शकाल मोहने कोलीवाडा आणि त्यानंतरचा सामना असेल आटगाव विपक्ष भूमी 11 मांडा. आणि रायते 11 रायते या टीमला देखील विनंती असेल आपण देखील 4:30 वाजता संध्याकाळी रिपोर्टिंग करायचं आहे सामन्यासाठी. तर सामना सुरू होत आहे. गोलंदाज सज्ज आहेत गोलंदाजी मार्क वरती. भावेश सामना सुरू होत आहे. गेम ऑन लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा. पहिला चेंडू नरेश साठी होता. खराब क्षेत्ररक्षण धावबाची संधी आहे आणि फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का बसतोय. कल्पेश कोर बॅक टू द पवेलियन. फलंदाज डावखोर याचा एक विस्फोटक फलंदाज आहे. गतवर्षी खूप चांगली बॅटिंग गेली होती या स्पर्धेमध्ये. दिनेशने तोच दिनेश पाहायला मिळतोय. ओके कशी फलंदाजी करेल या सामन्यामध्ये कारण की पहिल्या चेंडूवरती खूप मोठा धक्का बसलाय. कल्पेश कोर पक्ष आपण पाहू शकाल. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा भावेश. यावेळी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय. धावबाची संधी आहे. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. एक धाव पूर्ण होते. एका धावेने श्रीगणेश होतोय. एका धावेने संघाचा आणि स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज दिनेश. 1-1 अशी धावसंख्या आहे गावदेव मस्कल या टीमची. मोहने कोलीवाडा विपक्ष आपण पाहू शकाल. गावदेवी मस्कल या दोन संघांमध्ये सुरू असलेला सामना दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आहे. यापुढील सामना असेल आटगाव विपक्ष मांडा. स्ट्रायकिंगला फलंदाज नरेश चौधरी. उर्ध्व विकेट भावेश. यावेळी अंडर बॉक्स स्टाईलने टॅप करतोय. एक धाव कंप्लीट. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 2 धावा धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय गोलंदाज भावेश या षटकामध्ये. भावेशने स्ट्रायकिंगला फलंदाज दिनेश आहे. लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन आपण पाहू शकाल गावदेव मस्कल
या टीमच्या माध्यमातून बंटी भोईची कमी भासते गावदेवी मस्कल या टीमला. यावी सुख करण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न फसलाय. पंचांचा वाईटचा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 3 धावा धावफलकावरती रमेश म्हात्रे सर आणि प्रसाद सहस्रबुद्धे सर हे 2 ऑफिशियल पंच आपण पाहू शकाल. ओमसा MTC लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धे लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. 22 यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतो. गॅप शॉट सिलेक्शन, आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. धावफलकावरती आहेत नरेश चौधरी आणि दिनेश ही जोडी आपण पाहतोय. 4 षटकांचा सामना आहे. गावदेवी मस्कल या टीमला देखील माहिती आहे मोहने संघ हा एक बलाढ्य संघ आहे. 45 ते 50 धावा बनवाव्या लागतील. घरच्या मैदानावरती एक ऍडव्हान्टेज असेल ते म्हणजेच गावदेवी मस्कल या टीमसाठी. याच मैदानावरती सातत्याने 305 दिवस सराव करत असतात. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती होते. टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स होतोय. पिकअप चेंडू आणि सरळ जाऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये विसवतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. 7 धावा धावफलकावरती. षटकातील एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. दिनेश ऑन स्ट्राईक. यावी सुरेख टायमिंग, स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप. चेंडू जातोय फाईन लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धावफलकावरती आहेत गावदेवी मस्कल या टीमची. नरेश चौधरी आणि दिनेश ही जोडी आपण पाहतोय यावेळेस मैदानावरती आहे. या पुढील सामना असेल भूमी 11 मांडा विपक्ष आटगाव या 2 संघांमध्ये. दोन्ही संघांना एक टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस देखील केला जाईल. धावफलकावरती पहिल्या सामन्यामध्ये देखील खूप चांगली फलंदाजी केली होती आणि याही सामन्यामध्ये खूप चांगली फलंदाजी करतोय नरेश चौधरी. विक्रांत बेलेकर आणि शेखर सरनोबत यांच्याकडून देखील मस्कल टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यावेळी शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. व्यवस्थित बॅट वरती येत नाही. चेंडू पडतोय नो मॅन्स लँड झोन मध्ये. चित्याच्या वेगाने चित्याच्या चपळाईने या 2 धाव पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 19 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम सुरुवात केली. 0 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का बसला होता कल्पेश स्कोरच्या स्वरूपात. त्यानंतर 19 धावांची पार्टनरशिप बनवली आहे नरेश चौधरी आणि दिनेशने. गोलंदाज ओम सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉलची समाप्ती. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय आणि सरळ जाऊन
विकेट किपरच्या हातामध्ये विसवतोय. धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती गावदेव म्हस्कळ या टीमची. राईट अप उर्ध विकेट पुन्हा एकदा ओम सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज नरेश चौधरी आहे. यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतो. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव तर पूर्ण केली, फंबल होतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल. 21 21 धावा धावफलकावरती 21 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 चेंडू शिल्लक या षटकातील. स्ट्रायकिंगला फलंदाज नरेश चौधरी आहे. एक षटकार आलाय नरेश चौधरीच्या बॅट मधून. ही ओळख आहे नरेश चौधरीची. नेहमीच आपण त्याला सलामीला येताना पाहत असतो मस्कल टीमच्या माध्यमातून. यावीस लॉफ्टेड हिट. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर आणि पंचांचा इशारा येतोय चौकार. धावसंख्या 4 पुढे सरकेल. 25 25 धावा धावफलकावरती 25 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम बॅटिंग करतो नरेश चौधरी आपल्या टीमसाठी. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक जज करतायत. झेलची शक्यता असेल, झेल ड्रॉप होतोय. दुसरी धाव देखील पूर्ण केली आहे. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे परंतु 2च धावांवरती समाधान मानावं लागतंय आणि पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 धावा धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या गावदेवी मस्कल या टीमची अप्रतिम सुरुवात केली आहे. मस्कल या टीमने पहिल्या 2 षटकांमध्ये 27 धाव बनवल्यात. या सरासरीने फलंदाजी केली तर 55 ते 60 धावा बनवण्यामध्ये यश येईल गावदेवी मस्कल या टीमला. गोलंदाज सज्ज होतोय या तिसऱ्या षटकामध्ये. दर्शन मोहनी कोलीवाडा हा संघ आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकाल गावदेव मस्कळ. स्ट्रायकिंगला फलंदाज दिनेश आहे. दिनेशच्या बॅट मधून 2 चौकार आलेत. खूप चांगली बॅटिंग तो आपल्या टीमसाठी करतोय. खूप चांगली पार्टनरशिप बनवली आहे. 27 धावांची पार्टनरशिप बनवली आहे दिनेश आणि फलंदाज नरेश चौधरीने. बॅटिंग लाईनअप खूप स्ट्रॉंग आहे. विशाल भोईर, सचिन देसले सारखे फलंदाज अजूनही डगआउट मध्ये आहेत. दर्शन यावेळी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय. एक धाव तर पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल का? धावाची संधी आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय. नरेश चौधरी बॅक टू द पवेलियन. 29 या धावसंख्येवरती दुसरा फलंदाज बाद झालाय गावदेव मस्कल या टीमचा. नवीन फलंदाज गावदेवी मस्कल टीमची रन मशीन विशाल भोईर येतोय. वंडर बॉय आहे मस्कल टीमचा. स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ज्याला म्हटलं जातं तोच फलंदाज येतोय, तो म्हणजे विशाल भोईर. तिसरं षटक सुरू आहे. धावसंख्या 29 धावा धावफलकावरती. दिनेश आणि विशाल ही जोडी. गोलंदाज सज्ज होते दर्शन. ओव्हर द विकेट. यावेळी पहिला चेंडू मोठा फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. 1 धाव मिळते आणि 55 लेग बाईटचा येतोय. लेग बाईटची सुरुवात 1 धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. 30 धावा धावफलकावरती 2 बाद 30 अशी धावसंख्या आहे. ती म्हणजे गावदेवी मस्कल या टीमची. गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कळ आयोजित स्वर्गीय धर्मा भोईर स्मृती चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक निकेश भोईर. स्ट्रायकिंग फलंदाज दिनेश आहे. एक ऍडव्हान्टेज आहे डावखोऱ्याचा फलंदाज.
यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय, गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. स्लोवर वन चेंडू, डॉट बॉलची समाप्ती होते. 30 धावा धावफलकावरती. आतापर्यंत 3 चेंडूंमध्ये 3 धावा खर्च करतोय गोलंदाज दर्शन. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय मोहने कोलीवाडा हा संघ या सामन्यामध्ये. स्ट्रायकिंग फलंदाज दिनेश आहे. अप्रतिम बॅटिंग केली दिनेशने, 3ऱ्या क्रमांकावरती आलाय. सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. यावेळी लॉफ्टेड हिट क्षेत्ररक्षक जज करतायत, परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. धावसंख्या 36, 36 धावा धावफलकावरती. ही खासियत आहे दिनेशची. मी आधीच म्हटलं होतं गतवर्षी या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली होती. अजून एक चांगलं टायमिंग आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे तर डीप कव्हर मध्ये एक धाव तर पूर्ण केली आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होतीये. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 38, 38 धावा धावफलकावरती. एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. 38 धावा धावफलकावरती. आपण पाहू शकाल गावदेव मस्कल या टीमची अप्रतिम सुरुवात केली आहे. फ्लाइंग स्टार्ट केलाय, स्वप्नवत सुरुवात केली आहे या मैदानावरती गावदेव मस्कल या टीमने. होम ग्राउंड आहे, घरचं हे मैदान आहे मस्कल टीमचं. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी होते. डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय आणि पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 38 धावा धावफलकावरती. डीजे गोलंदाज सज्ज होत आहे अंतिम षटकामध्ये. अक्षय बघूया शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये किती धावा जमवतोय गावदेव मस्कल संघ. पहिल्या 3 षटकांमध्ये तब्बल 38 धावा बनवल्यात. स्ट्रायकिंगला फलंदाज मस्कल टीमची रन मशीन, स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट विशाल भोईर ऑन स्ट्राइक. यावी सुरेख टायमिंग आणि चेंडू जाईल लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. चौकार. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. 42 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटचं षटक सुरू आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय विशाल भोईरच्या बॅट मधून. अजून एक चांगलं टायमिंग आपण पाहतोय. ट्रेडमार्क शॉट आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. विशाल भोईरच्या बॅट मध्ये येतोय. मस्कल गावचा ब्रँड दाखवणारा हा ब्रँडेड षटकार. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल. 48 धावा धावफलकावरती. मी आधीच म्हटलं होतं रन मशीन आहे, वंडर बॉय आहे विशाल भोईर. आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी करतोय या सामन्यामध्ये. धावसंख्या 48 धावा. अप्रतिम बॅटिंग करतोय विशाल भोईर. राईट ऑफ द विकेट. डान्सिंग डाऊन द विकेट. एक धाव तर पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. धावाची संधी आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय या मैदानावरती. आपण पाहू शकाल गावदेवी मस्कल या टीमला विशाल भोईर बॅक टू द पवेलियन. तीन फलंदाज बाद झाल्यानंतर तिन्ही फलंदाज रनआउट झाले मस्कल टीमचे. नवीन फलंदाज सचिन देसले येतोय. धावसंख्या 49 आहे. शेवटच्या षटकातील शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत.
49 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम बॅटिंग केली विशाल भोईरने आपल्या टीमसाठी. दिनेश आणि सचिन ही जोडी आपण पाहतोय. 3 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन देसले. यावेळी सुरेख टायमिंग समोरच्या दिशेने खेळत आहेत. एक धाव तर कंप्लीट केली. चांगलं क्षेत्ररक्षण. जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न असेल आणि या एका धावेने 50 कंप्लीट. 50 धाव पूर्ण होत आहेत गावदेवी मस्कल या टीमच्या. मी आधीच म्हटलं होतं 45 ते 50 धावा बनवाव्या लागतील आणि त्या 50 धाव बनवल्यात गावदेवी मस्कल या टीमने. शेवटच्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. स्ट्रायकिंगला फलंदाज दिनेश. पन्नास धावा धावफलकावरती. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. अक्षय पुन्हा एकदा सज्ज होतो गोलंदाजी मार्क वरती. स्ट्राईकला फलंदाज दिनेश. यावेळी मिस टायमिंग आहे. झेलची शक्यता असेल आणि झेल पकडलाय. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय गावदेवी मस्कल या टीमला. दिनेश बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज अनिकेत कोर येतोय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 50 धावा धावफलकावरती आहेत शेवटच्या षटकातील. शेवटचा चेंडू शिल्लक. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन देसले. सचिन देसले आणि अनिकेत कोर ही जोडी. या पुढील सामना असेल आटगाव विपक्ष भूमी 11 मांडा. या 2 संघांमध्ये टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे दोन्ही संघाचे संघनायक. अंतिम चेंडू शिल्लक. यावी सुरेख टायमिंग लॉफ्टेड हिट. क्षेत्ररक्षक आहेत जज करतायत आणि षटकार. झेल पकडला होता परंतु स्वतःचा बॉडी बॅलन्स गमावला आणि सीमा रेषेवरती नक्कीच त्याचा पाय लँड झालाय आणि षटकार असेल या शेवटच्या चेंडूवरती. 56 धावा धावफलकावरती आणि 57 धावांचं लक्ष ठेवलंय गावदेवी मस्कल या टीमने मोहने कोलीवाडा या संघासमोर. तर टॉस साठी आलेले आहेत ते म्हणजेच मांडा टीमचे संघनायक. विनंती असेल आटगाव संघ संघनायक आपण देखील या टॉस साठी. 57 धावांचं लक्ष आहे. तर आटगाव संघ संघनायक टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे कारण की यापुढील सामना असेल आटगाव विपक्ष भूमी 11 मांडा. या 2 संघांमध्ये भूमी 11 मांडा टीमचे संघनायक अनिल इथे उपस्थित आहेत. तर आटगाव संघ संघनायक देखील या टॉस साठी. आटगाव संघ संघनायक टॉस साठी रिपोर्टिंग करा प्लीज. आटगाव संघाचे संघनायक टॉस साठी या त्वरित. तर 57 धावांचं लक्ष आहे आणि 57 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं म्हणून ऐकूया. आपण मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय माझे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, अंबरनाथचा बुलंद आवाज आणि पालेगावचे अप्रतिम समालोचक सोनू बांगर यांना. थैंक यू सो मच रोशन सत्यम, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैदान के ऊपर दोस्तों सभी दर्शकों का फिर से एक बार दोपहर के सत्र में मैं सोनू बांगर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। स्वर्गीय धर्मा भोईर
21 यहाँ पर आप एंजॉय करें बिल्कुल बड़ी प्रतियोगिता। आज यहाँ पर चौथा दिन इस प्रतियोगिता का और कल के दिन में बिल्कुल आखिरी दिन होगा इस प्रतियोगिता और मेगा फेस्टिवल और मेगा फिनाले का दिन होगा बिल्कुल। तो चलते हैं मैदान के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर बड़ी प्रतियोगिता और मुकाबला भी उतना है बड़ा दोस्तों। और एक सूचना यहाँ पर दी जा रही है बिल्कुल आठगांव टीम अगर इस मुकाबले में मुकाबला होने से पहले अगर टॉस के लिए नहीं आती है तो बिल्कुल आठगांव टीम को 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। चलते हैं मैदान के ऊपर पहले के सत्र का खेल समाप्त हुआ और बैटिंग करते हुए बल्लेबाजी करते बिल्कुल गावदेवी मस्कल टीम ने बनाए 56 रन यानी कि यहाँ पर 57 रन का टारगेट लेकर मोहन कोहली टीम की सलामी जोड़ी। पहले गेंद विशाल भोईर, लोवर फुल टॉस गेंद बैक टू द बॉलर खेले थे, चांस थी विशाल भोईर को क्वार्टर बॉल की लेकिन कैच छूटा। पहली गेंद शानदार डिलीवरी थी बिल्कुल लोवर फुल टॉस की गेंद थी। बल्लेबाज वहां पर सेकंड पे बिल्कुल बाबेश्वर सुभाष बिल्कुल ये जोड़ी मैदान के ऊपर और पहले गेंदबाज विशाल भोईर जो कि बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल अच्छी की है। 17 रन बनाए नरेश ने। उसके बाद में बिल्कुल कल पे 0 पे आउट हो चुके थे। उसके बाद में दिनेश ने 19 रन बनाए। उसके बाद में विशाल भोईर ने 11 रन बनाए और सचिन ने 7 रन बनाए। टीम का स्कोर 57 रन का टारगेट होगा। अब की बार बिल्कुल अच्छी डिलीवरी स्ट्रॉन्ग अपील की जा रही है। गेंद सीधा जाती हुई विकेट के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई बड़ी टीम बिल्कुल यहाँ पर दूसरी तरफ मोहन कोहली टीम में बिल्कुल आज शाहिद शेख नहीं है, बाहर गई है बिल्कुल खेलने के लिए। अहमदाबाद में खेल रहे हैं, कर्नाटक में खेल रहे हैं बिल्कुल। कल के दिन में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक भी टोका था बिल्कुल। 133 रन बिल्कुल अपनी टीम के लिए बनाए थे उन्होंने। आज वो नहीं है लेकिन क्या टीम यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर पाएगी। इस बार टैप करते हुए गेंद को ऑन साइड में गेंद को खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए खिलाड़ी वहां पर सचिन डिसले आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक सिंगल बटोर लिया बल्लेबाज वहां पर भावेश ने और टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 1 रन से निजी खाता ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करते हुए मोहन कोहली टीम का। पहले ओवर का खेल शुरू मैदान के ऊपर, एक ही पावर प्ले का ओवर होगा। वही विशाल भोईर यहाँ पर फेंक रहे मैदान के ऊपर, स्ट्राइक रोटेटिव भी सेकंड के ऊपर बल्लेबाज यहाँ पर सुभाष ऑन स्ट्राइक। अब की बार बिल्कुल गति परिवर्तन, हवा में यहाँ पर गेंद स्लो हो गई थी। लोवर फुल टॉस की गेंद थी, खेलना चाहते थे स्कोर लेग की दिशा में, शॉर्ट स्कोर लेग की दिशा में वहां पर नरेश चौधरी मौजूद थे। गेंद को उठाया फेंका तब तक सिंगल बटोर लिया बल्लेबाज सुभाष ने। टीम का स्कोर बनता है यहाँ से 2 रन बन चुके। इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदें फेंकी गई है। इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी विशाल ने और अब तक पूरी तरह से शांत रखा बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज भावेश और सुभाष को। टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन। फिर से एक बार 5वीं गेंद लेकर तैयार गेंदबाज विशाल भोईर, राइट आर्म और द विकेट। अब की बार ऑप्शन के बाहर आते गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर दिगंबर मौजूद होंगे शॉट थर्ड बैन में, अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को उठा फेंका तब तक फिर से एक बार सिंगल बटोर लिया बल्लेबाज भावेश और सुभाष ने। टीम जहां पहुंची यहाँ पर 3 दोनों के ऊपर टारगेट बढ़ा बिल्कुल। 4 ओवर का मुकाबला, 24 गेंदे और 57 रन बनाने मैदान के ऊपर। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मोहन कोहली टीम को बिल्कुल यहाँ पर खुद के होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही है मैदान के ऊपर गावदेवी मस्कल टीम, उनको फाइट कर रही है। इसी बाकी एक बड़ी टीम मोहन कोहली सेकंड के ऊपर सुभाष आखिरी गेंद। अब की बार बढ़िया संपर्क, गेंद वहां पर जाते भी खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं, सीधा 1 बाउंस इनटू द पास, बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका आता है बल्लेबाज सुभाष के बल्ले से डीजे। की थी, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे गेंदबाज वहां पर विशाल भोईर ने, लेकिन छठी गेंद के ऊपर यहां पर बढ़िया स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑन की दिशा में। 4 रन बटोरे बल्लेबाज सुभाष ने। टीम का स्कोर बनता है पहले ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन का टारगेट है और पावर प्ले में सिर्फ 7 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मोहन कोहली टीम ने।
14.25 की औसत बरकरार रखनी पड़ेगी मुकाबला जीतने के लिए मोहनी कोलीबाड़ा टीम को। और अब पावर पे पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होंगे। नए गेंदबाज सचिन देसले, गेंद ने यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया, बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की, सफलता अर्जित की गेंदबाज सचिन देसले ने। और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज भावेश को। और पहला झटका लगता है बल्लेबाजी करते हुए मोहनी कोलीबाड़ा टीम को। भावेश बैक टू द डगआउट। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ने यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर देखने के लिए मिली कल्पेश कौर के माध्यम से। और पहले विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज भावेश आउट होते हुए। टीम को लगे यहाँ पर पहला झटका। नए बल्लेबाज आते हुए अक्षय, जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए और गेंदबाजी भी अच्छी की थी, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। वही बल्लेबाज बाएं के यहाँ पर अक्षय आते हुए तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट से तैयार सचिन देसले। पहले गेंद का सामना करेंगे, बड़ा शोक वहां पर खिलाड़ी मौजूद। व्हाट अ कैच, बिल्कुल अच्छी कैच थी, वहां पर खिलाड़ी थे, नहीं वहां पर थे और बढ़िया कैच थी। और विकेट का पतन। जब बल्लेबाजी करे तो बिल्कुल यहाँ पर मस्कलगांव की टीम के खिलाड़ी तब भी अच्छी फील्डिंग दिखा दी वहां पर मोहनी कोलीबाड़ा टीम ने। और अब यहाँ पर बड़े फील्डिंग दिखाते हुए गाउदी मस्कल टीम के खिलाड़ी नईम शेख के माध्यम से बढ़िया कैच। और बल्लेबाज अक्षय का पारिकांत, दूसरा झटका लगता था मोहनी कोलीबाड़ा टीम को। पारी का था, मैंने पहले कहा था बड़े बल्लेबाज थे अक्षय, लेकिन वहां पर 0 पे आउट हो चुके, गोल्डन डक के शिकारी बन चुके। विकेट हैट्रिक के यहाँ पर चांस होगी बिल्कुल गेंदबाज सचिन देसले को। गेंदबाज तैयार, सुभाष की ले गेंद लॉकटेड, क्या ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद को भेजा सीधा तारामंडल में। गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। को तोड़ से बैकफुट के ऊपर गए, क्या बढ़िया स्ट्रोक लगा। आज शाहिद शेख नहीं है, लेकिन बिल्कुल वहां पर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी शाहिद शेख ही कर रहे। जैसे दिखते शाहिद शेख वैसे दिखते सुभाष मैदान के ऊपर, और उसी तरह के बड़े शॉट लगाते, बढ़िया बल्लेबाजी। 6 रन बटोरे सीधा, 13 रन की संख्या बन चुकी है यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोहनी कोलीबाड़ा टीम जीत के लिए अभी भी यहाँ पर 15 गेंदे और बिल्कुल 44 यानी कि 44 रन की आवश्यकता होगी मैदान के ऊपर। बढ़िया बल्लेबाजी, अटगांव टीम को यहाँ पर सूचित किया जाएगा फिर से एक बार। चलिए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए अटगांव टीम। अटगांव विपक्ष मांडा, इधर ताकतवर टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। मांडा टीम के कप्तान आ चुके, इसीलिए अटगांव टीम के कप्तान आप भी टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। चलते मैदान के ऊपर सचिन जैसे तैयार, फिर से एक बार और 2 विकेट। आप ट्रैक करते हुए आगे बल्ले से खेलने की कोशिश, विशाल गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे। टीट पॉइंट पे आज जैसे पैसा दिया जा रहा है, बिल्कुल एक छक्का लगा बल्लेबाज सुभाष ने और अब की बार यहाँ पर सचिन ने उनको आउट कर दिया। और एक झटका लगता था बल्लेबाजी करते हुए मोहनी कोलीबाड़ा टीम को, बड़ा झटका। सुभाष बैक टू द डगआउट। चलिए अटगांव टीम के कप्तान आ चुके हैं, अब मांडा टीम के कप्तान अभी चलिए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। तो किरण भोईर साहब के शुभारंभ से अब टॉस किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मैदान के ऊपर विकेट का पतन होता है। अक्षय भी आउट हो चुके, भावेश भी आउट हो चुके, अब यहाँ पर सुभाष आउट हो चुके। अब नए बल्लेबाज हर्षित और नीलेश आते हुए मैदान के ऊपर।
गेंदबाज यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करे सचिन देव, तीसरी सफलता अर्जित की। तैयार गेंदबाज, अब की बार इस बार एक कवर की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर दूर होंगे, जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, बढ़िया फील्डिंग, गेंद को उठाए फेंका सुशील, वहां पर तो बिल्कुल 2 रन बटोरने के चांस और बिल्कुल 3 रन बटोर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने के लिए मिली सुशील तरफ से। तो बिल्कुल यहाँ पर सुशील ने गेंद को उठा फेंका, तब तक 3 रन बटोर लिए। टॉस हुआ और टॉस जीता मांडा टीम ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया आठगांव टीम के लिए। यस, चेक किया जा रहा है स्कोर, रन संख्या बन चुके हैं बिल्कुल 16 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे, गेंदें फेंकी गई इस ओवर की 5 गेंदें, आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज नीलेश ऑन स्ट्राइक, बढ़िया गेंदबाजी, इस बार बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी, सफल ओवर की समाप्ति। सचिन देव ने छक्का भी खर्च किया लेकिन विकेट भी यहाँ पर 3 चटकाए और 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर टीम जा पहुंची है। तो बिल्कुल यहाँ पर सचिन ने ओवर फेंकी एक और रन खर्च किए, 9 रन और 3 विकेट भी चटकाए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम जा पहुंचे 16 के ऊपर। अब जीत के लिए 12 गेंदे और आवश्यकता होगी मैदान के ऊपर। समीकरण बनता हुआ 41 रन की आवश्यकता आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। कल्पेश आते हुए नए गेंदबाजी के ऊपर। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे बिल्कुल हर्षित ऑन स्ट्राइक। 12 गेंदे 41 रन की आवश्यकता, थोड़ा सा समीकरण कठिन है। रिवर्स के माध्यम से खेलना चाहते थे स्विच हिट लेकिन संपर्क नहीं बना, बल्ले और गेंद का डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। 11 गेंदे और जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल बड़े शॉट इस ओवर में लगाने पड़ेंगे। यदि इस ओवर में बड़ी संख्या आती है तो मुकाबले में उससे वापसी करेगी मोहनी कोलीवाड़ा टीम, और यदि इस ओवर में कम रन खर्च करते तो मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाएगी गांव देवी मस्कल टीम। अच्छी गेंदबाजी करे कल्पेश कौर और विकेट का पतन होता बा और एक झटका लगता बा। बल्लेबाजी करते हुए मोहनी कोलीवाड़ा टीम को लौटना पड़ेगा बल्लेबाज हर्षित को और एक विकेट का पतन। के पारी का अंत होता है यहाँ पर सफलता अर्जित की अपनी टीम के लिए बिल्कुल कल्पेश कौर ने, और एक झटका लगता है 4 बल्लेबाज खो चुके मोहनी कोलीवाड़ा टीम। यहाँ पर रन संख्या बिल्कुल रुकी भी, स्कोर कार्ड के ऊपर 16 के ऊपर। अब जीत के लिए चाहिए गेंदें होंगी शेष 10 और जीत के लिए 41 रन की अभी भी आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए जयेश 6 नंबर में पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे। जयेश 2 गेंदें फेंकी, बढ़िया शुरुआत अपने ओवर की करते हुए गेंदबाज कल्पेश कौर, अच्छी गेंदबाजी। अभी भी यहाँ पर संघर्ष शुरू होगा मैदान के ऊपर मोहनी कोलीवाड़ा टीम की ओर से। बड़े शॉट आ नहीं रहे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे अगर मुकाबले में वापसी करनी तो मोहनी कोलीवाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। गेंदबाज तैयार कल्पेश कौर और द विकेट। अब की बार ऑप्शन के बाहर निकले थे, खेलना चाहते थे स्क्वायर की दिशा में लेकिन कोई संपर्क नहीं बना बल्ले और गेंद सीधा जाते भी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। हर एक गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी गई तो बिल्कुल मुकाबले में मजबूती का आएगी गांव देवी मस्कल टीम और मुकाबला से थोड़ी सी दूर जाएगी बिल्कुल मोहनी कोलीवाड़ा टीम। 9 गेंदे जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल किया, रनआउट का चांस वहां पर था
लेकिन नहीं हो पाएंगे रन आउट। डॉट बॉल की समाप्ति होते हुए आप 8 गेंदे और 41 रन की आवश्यकता। रन संख्या रुकी भी 16 के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मोहन कोहलीवाड़ा टीम। मुकाबले में दोस्तों ज्यादा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि बड़े शॉट लग नहीं रहे बल्लेबाजों की ओर से। अच्छी गेंदबाजी हो रही है गांवदेवी मस्कल टीम की ओर से। फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर निकले थे, फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं और एक डॉट बॉल। बिल्कुल अब भी यहाँ पर 5 गेंदे पे की है कल्पेश कौर ने और एक भी रन खर्च नहीं किया, एक विकेट भी प्राप्त किया, एक सफलता अर्जित की है। क्या मेडन ओवर फेंक पाएंगे अपने टीम के लिए? पहला मेडन ओवर आज आपने यहाँ पर देखा बिल्कुल हमने, और आज यहाँ पर दूसरा मेडन ओवर देखने के लिए मिलेगा क्या कल्पेश की ओर से? ऑन साइड में गेंद को खेला, आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल आएगा और पूरी तरह से मुकाबला झुक चुका है। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बन चुके, मुकाबला झुक चुका है गांवदेवी मस्कल टीम की और 6 गेंदे और जीत के लिए आप 40 रन की आवश्यकता। मुकाबला कठिन होता हुआ मोहन कोहलीवाड़ा टीम के लिए। डीजे जबरदस्त संगीत डीजे मास्टर सुजीत के माध्यम से मराठी संगीत गाते हुए अशोक शराब, इनका सॉन्ग लगाया गया। 6 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। दिनेश आते हुए आखिरी ओवर में गेंदबाजी के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी की, खास करके सचिन देते ने विकेट चटकाया, उसके बाद में कल्पेश कर भी अच्छी गेंदबाजी की। ऑन साइड में गेंद को खेला, बिल्कुल आप विशाल बहिर्वाल को होंगे और बढ़िया कैच लेते हुए और एक विकेट का पतन ताश की पत्तों की तरह बिखरते हुए मोहन कोहलीवाड़ा टीम और एक बल्लेबाज के पारी का अंत। पहली सफलता जीती पहले गेंद के ऊपर। 5 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। बड़ा चौका था, गेंद जाएगी सीधा एक छक्का पर बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। चार गेंदे जीत के लिए चाहिए आप 36 रन की आवश्यकता। रमेश मात्रे सर परेशान होते हुए हमारे डीजे मास्टर की ओर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला, आप बड़े चौका रहे, लेकिन अब मराठी में कहना चाहूंगा वेल गेली सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला। 4 रन। चौका था बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल बल्लेबाज करिए नीलेश के बल्ले से। 3 गेंदें शेष होंगी इस ओवर की। ऑन साइड में फिर से एक बार गेंद को खोला, लंगन की दिशा में गेंद जाते हुए खिलाड़ी पर मौजूद होंगे नरेश चौधरी, सिंगल बटोर लिया जाएगा। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी, जीत के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 गेंदें फेंकनी है गांवदेवी मस्कल टीम के लिए और सीधा टीम जाएगी बिल्कुल इस प्रतियोगिता में आगे और बाहर होना पड़ेगा इस प्रतियोगिता से बल्लेबाजी करने वाली मोहन कोहलीवाड़ा टीम को। बढ़िया गेंदबाजी, यस, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अतिरिक्त रन खर्च करते हुए। अब मुकाबला इसलिए शुरू, बिल्कुल यहाँ पर कितने रन रख के जीत पाएगी गांवदेवी मस्कल टीम। 2 गेंदें शेष होंगी इस ओवर की। गेंदबाज तैयार, दिनेश राइट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। मुकाबले में मजा नहीं दोस्तों, मुकाबला अब 1 साइड हो चुका है। यू आर द वाचिंग 1 साइड मैच और मुकाबला फिनिश, मैच जीता है पर गांवदेवी मस्कल टीम ने। अभिनंदन करना चाहूंगा, हार्ड लक मोहन कोहलीवाड़ा टीम, इस प्रतियोगिता में बिल्कुल अच्छा खेल किया, इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लाइनअप कीजिए, शेक हैंड कीजिए और मैन ऑफ द मैच के हकदार इस मुकाबले में बन चुके हैं